जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय के हालात को देखते हुए जो प्रेडिक्शन मैंने ग्रहों की चाल को समझते हुए आप लोगों तक पहुंचाई 16 और 17 जुलाई के लिए, वो किस प्रकार सत्य साबित हुई, आज के मेरे वीडियो में पहले उसकी चर्चा और फिर आज बात करूंगी 3 समुद्री फ्रंट पर महायुद्ध। एक ऐसा युद्ध इस समय शुरू हो चुका है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और पहले से चले आ रहे रशिया यूक्रेन के युद्ध के भीषण प्रहार क्या फिर से हमारा देश और पूरा विश्व एक बड़े संकट काल का सामना करने जा रहा है। क्यों है ग्रहों की चाल का विशेष महत्व जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में, लेकिन अगस्त की प्रेडिक्शन के साथ अगस्त की डिटेल भविष्यवाणी, लेकिन उसके पहले जुलाई का महीना अब भी है शेष और इसलिए रहना है सावधान, क्योंकि ग्रहों की अलार्मिंग घंटी हम लोगों को बार बार सुनाई दे रही है। और ग्रहों की चाल जुलाई के महीने में, जिसमें शनिदेव वक्रीय होना, शनिदेव का, गुरुदेव का अस्त होना और 30 जून से लेकर जो राहु देव ने तांडव मचाया है, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश होने के पश्चात वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इस तरह से अग्नि की घटनाएं आ रही हैं जिसमें लगातार विस्फोट हो रहे हैं, जनहानि भी हो रही है और सामान का नुकसान भी हो रहा है। सबसे पहले आज भविष्यवाणी जो सत्य हुई उसकी बात और फिर बात करूंगी आने वाले समय के लिए कितना है खतरनाक ट्रंप का प्लान और क्या पूरा विश्व उसकी चपेट में आने वाला है। ट्रंप का एक प्लान पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा लेकर आ सकता है, महाविनाश की नींव रख सकता है अगर ट्रंप ने वो प्लान एग्जीक्यूट कर दिया तो। मेरे वीडियो में सबसे पहले भविष्यवाणी जो सत्य हुई वो बताओ, उसके पहले आपको भी यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। भविष्यवाणी 16 जुलाई के लिए दी गई थी, जगन्नाथ की रथ यात्रा, और उसके साथ ही मैंने 3 यात्राओं के बारे में खतरे की चेतावनी देते हुए कहा था, अमरनाथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा और कांवड़ यात्रा। इन तीनों पर खतरा दिखाई दे रहा है एवं साथ ही मैंने कहा था श्रद्धालु बहुत सावधान रहें, यात्रा के दौरान मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिखाई दे रहा है। अमरनाथ यात्रा में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो दिया कि किस प्रकार श्रद्धालुओं की बस टक्कर हुई और उसके पश्चात कई श्रद्धालु बहुत बुरी तरह घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुँचे। 16 जुलाई वो दिन जब सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया और पहुंच गए गुरुदेव जहां मौजूद हैं यानी कर्क राशि में, और वो दिन उतना पवित्र दिन जिस दिन भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के बाहर कदम रखा और श्रद्धालुओं को दिए दर्शन। लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, इंतज़ाम भी बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी 100 से ज़्यादा कह रहे हैं 150 या 200 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी। काफ़ी बड़ी मात्रा थी ये श्रद्धालुओं के बेहोश होने की और उसमें 1 या 2 श्रद्धालु की मौत भी हो गई है। जो मैंने कहा था इस समय मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाई दे रहा है इन्हीं यात्राओं के दौरान। तो ये भविष्यवाणी सत्य हुई 16 तारीख को, और 16 तारीख को ही मैंने आपको बांग्लादेश में जो भयंकर नाव हादसा हुआ उसके बारे में भी वीडियो दिया। लेकिन 16 तारीख की स्पेशल आप लोगों को मैंने जगन्नाथ यात्रा के लिए कहा था। प्रभु जगन्नाथ की यात्रा निकल रही है, इसमें खतरा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं रडार पर, सब कुछ मौजूद, एम्बुलेंस, हेल्पर्स वहां पर, फटाफट श्रद्धालुओं को जिनकी हालत बिगड़ी पहुंचा दिया गया। लेकिन भविष्यवाणी पहले ही दिन 16 तारीख पर्टिकुलरली दी थी, सत्य साबित हुई। अब 17 तारीख के लिए फिर से मैंने चेतावनीपूर्ण तारीखों में आप जाकर देखिए, मैंने जुलाई की अलग से तारीखें कुछ स्पेशल दी हैं जिसमें 17 तारीख के बारे में फोकस किया गया है।
17 तारीख के लिए कहा गया था कि बहुत बड़े एक्सीडेंट के केसेस, ट्रेन एक्सीडेंट या हेलीकॉप्टर क्रैश या रोड बड़ा एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है और जिसमें भी मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए इससे बहुत सावधान। या बड़ी अग्नि की घटना जिसमें बड़ी जनहानि। 8 का नंबर है और 8 यानी शनिदेव, और शनिदेव कहाँ मौजूद है? मीन राशि में। और शनिदेव अभी वक्रिय नहीं हुए हैं, लेकिन वो अंतिम नक्षत्र, अंतिम राशि के अंतिम नक्षत्र रेवती में पहुंचे हुए हैं। तो डेफिनेटली जब शनिदेव पहुंचे हुए हैं और उनके ठीक सामने मंगल देव भी हैं, तो ये समय सेंसिटिव बहुत दिखाई दे रहा है। एवं राहु और मंगल की एक युति हो गई है। एक ग्रह एक की राशि में नहीं है, लेकिन चूंकि मंगल के नक्षत्र में राहु का जाना ये एक विस्फोटक संकेत दिखाता है। तो 17 जुलाई की सुबह सुबह मुर्शिदाबाद की ये घटना है, जहां पर एक ट्रेन ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। ऑन द स्पॉट 3 लोग खत्म, जिनमें 2 छात्र थे और एक कोई अन्य, लेकिन वो 3 लोग वहाँ पर ऑन द स्पॉट खत्म और 7 से 8 छात्र जो उस समय मौजूद थे, हो सकता है आंकड़ा ज़्यादा बढ़ गया हो इस समय, तो वो छात्र बहुत गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल पहुँच गए स्कूल जाने के बदले। अप्रत्याशित घटना, बहुत दर्दनाक घटना, लेकिन 17 के बारे में जो कहा था प्रेडिक्शन सत्य साबित हुई। इस समय मोर्चे पर 3 देश, 3 युद्ध इस समय स्टार्ट हो चुका है और वो तीनों युद्ध जो इस समय समुद्री फ्रंट पर लड़ा जाएगा आने वाले समय में, उसके लिए मैं बात करूंगी। एवं जो प्रेजेंट टाइम में 3 महायुद्ध छिड़ चुके हैं। 2026 जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने कहा था अभी केवल रशिया यूक्रेन का युद्ध से त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इसी साल में युद्ध के नए फ्रंट खुलेंगे। जो भविष्यवाणी सत्य हुई, देखिए अब किस प्रकार। और मैंने उस समय कहा था जिस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान या पाकिस्तान और बलूचिस्तान में कोई बड़ा युद्ध नहीं छिड़ा था, और ना ही जो इस समय ईरान और इजराइल या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा है वो भी छिड़ा था, यानी समय से काफ़ी पहले चेतावनी। तो ये समय 3 बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं एक साथ। एक रशिया और यूक्रेन, ओडेसा में तेल टैंकर पर बड़ा हमला हुआ है, बहुत भयंकर हमला किया गया है। रशिया और यूक्रेन आमने सामने। यूक्रेन में जो रिहायशी बिल्डिंगें हैं उनके आसपास भयंकर रूप से हमला हो रहा है, बच्चे चीख चीख कर भाग रहे हैं, इतना भयंकर हमला हो रहा है, तबाही बड़ी ज़ोरदार। लेकिन नए तौर पर जो हमला हुआ है वो ईरान और अमेरिका का एक दूसरे के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला, और उसके अलावा तेल डिपो के ऊपर हमला, और ईरान भी अमेरिकी बेस जो खाड़ी देशों में हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर जो भी हैं अमेरिकी बेस, उस पर ये हमले कर रहा है। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं, और ईरान ने चेतावनी दी है धमकी देते हुए यदि अमेरिका का सपोर्ट किसी ने भी किया नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो चुन चुन कर अरब कंट्रीज़ में जो अमेरिकी बेस है उनको निशाना बना रहा है ईरान। और 3 समुद्री फ्रंट पर, 3 समुद्री फ्रंट कौन सा? एक हॉर्मुज स्ट्रेट, दूसरा बाब अल मंदेब और तीसरा लाल सागर। 3 समुद्री फ्रंट पर आने वाले समय में भयंकर युद्ध, और ट्रंप का वो प्लान जिसके कारण मच सकती है और बड़ी तबाही। अमेरिका महाविनाश की नींव रखेगा खुद के लिए एवं पूरे विश्व के लिए। तेल गैस ऊर्जा संकट बहुत बड़ी मात्रा में एक ऐसी तबाही लेकर आएगा जिससे उबरने में देश को, हमारे देश को और पूरे विश्व को बहुत टाइम लगेगा। और ट्रंप का वो प्लान क्या है जान लीजिए। ट्रंप धरातल पर मिलिट्री सैन्य को उतारने वाला है, मिलिट्री को उतारने वाला है, यानी सेना अगर उतरे धरती पर, धरातल पर, और उसका अटैक होगा, अगर उसका अटैक ऐसा होता है, अभी तो एयरफोर्स अटैक करा, मिसाइल दागी जा रही हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, लेकिन बहुत जल्द अमेरिका ने प्लानिंग करके रेडी कर ली है
कि बहुत बड़ी सेना की टुकड़ी पहुंच रही है ईरान में, जाने वाली है, केवल ट्रंप के आदेश का इंतज़ार है, वो सलाह परामर्श कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सेना की टुकड़ी पहुंच गई, बड़ी मात्रा में वो पहुंच रही है, छोटी सी नहीं है सेना की टुकड़ी, लाखों की तादाद में वहां पहुंचेगी, तो फिर ईरान ने भी धमकी दी है कि दुनिया देखेगी वो महायुद्ध और वो तबाही, वो महाविनाश जो सदियों तक याद रहेगा, लोगों को याद रहेगा कि ईरान वैसी तबाही मचाएगा। वैसे भी ट्रंप के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। ईरान अमेरिका के तुलना में कमज़ोर है, वेपन्स की तुलना में या फिर आर्थिक रूप से भी, लेकिन फिर भी वो डटा हुआ है। कारण ये बदले की चिंगारी जो अब बनेगी विस्फोट और करेगी अमेरिका का सत्यानाश। अगर ट्रंप ने ये कर दिया, प्लान आगे बढ़ा दिया, तो फिर समझिए पूरा विश्व एक महायुद्ध में ऐसे फंसेगा जिसमें निकलने में उसे बहुत टाइम लगने वाला है। क्योंकि अगर लाल सागर में भी युद्ध की चिंगारी भड़कती है तो फिर चीज़ें अलग रूप में दिखाई दे रही हैं। ग्रहों की चाल संकेत यही दे रही है। शनि वक्रीय होने जा रहे हैं 27 तारीख यानी 27 जुलाई से। उसके पश्चात ये युद्ध और भयंकर रूप में दिखाई देगा। हमारा देश बिल्कुल तैयार है आने वाले संकट से निपटने के लिए, लेकिन ये समय राहु देव बहुत लंबे समय तक मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, और मंगल के नक्षत्र में जब राहु देव बहुत लंबे समय तक रहेंगे एवं 2 अगस्त के पश्चात मंगल पहुँचेंगे मिथुन राशि यानी जेमिनी यानी वायु तत्व की राशि। हवा अग्नि को भड़काएगा, और हवा जब अग्नि को भड़काती है तो फिर वो हवा जब अग्नि को भड़काएगी तो ऐसी अग्नि कि उसमें केवल अमेरिका, ईरान और इजराइल नहीं, केवल हूती नहीं, केवल रशिया यूक्रेन नहीं, बल्कि उसमें पूरा विश्व इस महाविनाश की चपेट में आ जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन जो मैं पहले इन एडवांस आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग जो जुलाई महीने में दिखाई दे रही है। इसके अलावा अभी कांवड़ यात्रा बाकी है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने 3 यात्राओं के ऊपर फोकस किया था। अमरनाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, भविष्यवाणी सत्य, कांवड़ यात्रा भी शुरुआत होने जा रही है। तो कांवड़ यात्रा पर भी रहना होगा बेहद सावधान कांवड़ियों को। हुड़दंगी कांवड़िए अगर हुड़दंग मचाएंगे तो फिर उनका नुकसान बहुत बड़ा होगा। इस समय जो धर्म के रास्ते पर होगा वो बचा लिया जाएगा, लेकिन जो कांवड़ का सहारा लेकर, कांवड़ यात्रा का सहारा लेकर, धर्म का सहारा लेकर और आध्यात्म का सहारा लेकर खूनी खेल खेलने की कोशिश करेगा, अधर्म के रास्ते पर चलेगा, फिर उनका सत्यानाश लिखा हुआ है। पूरी तरह से वो इस खेल में बर्बाद होंगे। ये ग्रहों की चाल बता रही है। और आने वाले समय में धर्मगुरु, जो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि धर्मगुरु, कथावाचक, जितने भी पंडित हैं, पुरोहित हैं, इन सबको रहना होगा बेहद सावधान, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में अस्त भी हो चुके हैं जलीय राशि यानी कर्क राशि में। तो वक्रीय शनि, अस्त गुरु और मंगल के नक्षत्र में राहु, चीज़ें कुछ अलग और गंभीर रूप में दिखाई दे रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।